यह पूरे संसार में जैन धर्म जितना साइंटिफिक धर्म आपको पूरे संसार में कहीं पे भी नहीं। जैन धर्म का एक भी नियम ऐसा नहीं जो साइंटिफिक ना हो। जैन धर्म की एक भी व्यवस्था ऐसी नहीं जो साइंटिफिक ना हो। जैन धर्म का एक भी त्याग ऐसा नहीं जो साइंटिफिक ना हो। आप सोचो 2600 साल पहले परमात्मा महावीर ने साधु और साध्वी जी भगवंतों के लिए जो जीवन की व्यवस्था बताई वो ऐसी बताई कि 2600 साल के बाद में भी कोई परेशानी ना आए। 2600 साल पहले प्रभु ने शासन की स्थापना करी और शासन की एक व्यवस्था बनाई कि साधु है उसको इस तरह से जीना पड़ेगा, साध्वी जी है उसको इस तरह से जीना पड़ेगा, श्रावक है उसको इस तरह से जीना पड़ेगा, श्राविका है उसको इस तरह से जीना पड़ेगा। नहीं चलेगा। यदि तुझे शासन में रहना है तो कुछ ना कुछ तुझे समझना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तुझे जानना पड़ेगा और उस मुताबिक अपना जीवन बनाना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं संसार में जैन धर्म जितना साइंटिफिक धर्म एक भी नहीं है। प्रभु कहते हैं कि पानी उबाल कर पियो। आप डॉक्टर के पास जाओ और न्यूट्रल होकर डॉक्टर को पूछना कि डॉक्टर साहब, आजकल तुम अखबारों में पढ़ते तो पता चलता है बिस्लेरी की बोतल शायद 20, 25, 30 रुपए की जो भी आती हो, आपको पता, कोई 1000 की भी आती है, कोई 10,000 की भी आती है। मैं कहता हूं, आपको ओपन चैलेंज देता हूं कि आप डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर के पास जाकर कह दो। आजकल वो पहले आज तक आरओ चलता था, लोग कहते थे कि आरओ का पानी पी लो सबसे बढ़िया, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब कहते हैं कि आरओ नहीं चलेगा, अब कैंगन वाटर पीना पड़ेगा, उसका पानी पियो तो आप स्वस्थ रहोगे। हर समय समय व्यवस्था बदलती जाती है, लेकिन 2600 साल पहले परमात्मा महावीर ने कहा कि गर्म किया हुआ पानी पी, और 2600 साल बाद आज भी धर्म वही कह रहा है, कुछ चेंजेबल नहीं है। 2600 साल पहले जो व्यवस्था थी आज भी वही व्यवस्था है। जहां बदलाव करना पड़े, जहां करेक्शन करना पड़े, वहां समझना कि सिद्धांतों में कुछ गड़बड़ है। जब कोरोना समय आया तो आप सब कौन सा पानी पीते थे? अरे मैं कहता हूं भगवान की नहीं मानो तो कोई बात नहीं, डॉक्टर की तो मानो कम से कम। जैन धर्म के सिद्धांत साइंटिफिक है कि जैन धर्म की एक भी व्यवस्था ऐसी नहीं जो अनसाइंटिफिक।